अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा बैठ के बातचीत करते हैं पहले। सो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबकी दुआओं के साथ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। बात ये कि मैंने कल एक कमेंट पढ़ा रात को कि आप ऐसे रेगुलर व्लॉग्स बना लिया करें, हम भी एक्टिव हो जाते हैं, बूस्ट अप हो जाते हैं, अपनी केयर की तरफ ध्यान कर लेते हैं, कुछ ना कुछ लाइक अच्छी वाइब्स आती हैं। तो बिल्कुल इसी तरह इस कमेंट से जैसे मुझे इंस्पिरेशन मिली है कि हाँ भाई करना चाहिए, और उसी तरह आप लोगों को भी मिलती है, कुछ ना कुछ मुझसे मिलती होगी। फिर मैंने सोचा यार इसी तरह एक दूसरे को धक्का लगाते रहते हैं और अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं आज के दिन में। बात ये है कि मुझे जो है ना, मैंने बस वो क्या कहते हैं ना, हम अच्छा सा डिज़ाइनर जोड़ा भी ले सकते थे, लेकिन मेरी चुल तो देखे, मेरी मस्ती तो देखे, मुझे खुद ही डिज़ाइन करना था। तो फाइनली जो है ना, मेरा ड्रेस ऑलमोस्ट डिज़ाइंड हो चुका है, बट अभी वो स्टिचिंग प्रोसेस में है। तो मैं उसके लिए एक्साइटेड हूँ। बस आप लोग दुआ करना अच्छा सा बन जाए। पता नहीं अब क्या बन रहा है, बनवा मैं रही हूँ, बट इंशाल्लाह अच्छा ही बनेगा। बट स्टिल जो है ना, ये मैंने देखा, मैंने कहा भाभी का भी ड्रेस बन गया, यस्मीन का भी बन गया, यस्मीन बेचारी का भी नहीं बना है, उसका कहीं फंसा हुआ है। बट जो है ना, मैंने कहा यार नहीं, अब मेरा भी बन जाना चाहिए। तो बस इसी तरह जो है ना, मेरे देखें आईब्रोज़ होने वाले हैं, प्रॉपर आईब्रोज होने वाले हैं, फेशियल होने वाला है। पेडी मैं नहीं करवाना चाह रही हूँ मैं, इंशाल्लाह ये सर्विस भी ना मैंने आज तो शायद पॉसिबल नहीं है, कल मे बी मैं जाऊँ करवाऊँ, क्योंकि आगे फिर अफ्तारियाँ वगैरह हैं, फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर है। तो फिर मैं ईद के लिए नहीं ये चीज़ छोड़ सकती हूँ भाई, उससे पहले जो मोमेंट्स हैं वो भी तो इंजॉय करने हैं ना। तो बस इसी के साथ जो है ना, ये देखें ये मेरा दुपट्टा आया है, इसको जो है ना मैंने ये वाली लेस लगवाई है, ये वाला दुपट्टा जो है ना इसको रखा है। ये लेसेस वगैरह लेकर आई हूँ अभी जो है ना, ये सारी पत्ता, ये देखें ये मैं लेसेस लेकर आई थी, एक और भी है, हाँ ये वाली भी है। बस ये अब कुछ ड्रेसेस बन जाए। मैं ना वैसे प्रॉपर ईद के लिए ना मेरे तकरीबन कितने ड्रेसेस बन रहे हैं, 5 to 6 बन रहे हैं, जिसमें से लाइक वो वाले भी मैं काउंट कर रही हूँ ना जो मम्मा ने भी लाने हैं, तो खुद भी कुछ बना रही हूँ। तो अभी प्रिंटेड ड्रेसेस की तरफ नहीं आई, बट गर्मी इतनी हो गई है ना, मैंने कहा अभी अभी इस ईद पर जो है ना हम एम्ब्रॉयडरी ड्रेसेस ही पहन सकते हैं। फिर मतलब कि अभी इतना भी वो वाला मौसम नहीं आया, बट स्टिल विल सी क्या होता है। और अभी जो है ना चलें करते हैं अपना व्लॉग स्टार्ट। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर दे। सबसे पहले जो है ना मुझे अपनी स्किन केयर करनी है अच्छी सी, वो करते हैं साथ में मिलके। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फेस बहुत हद तक ठीक हो गया। ये एक पिंपल रह गया। आप लोगों को पता है मैंने क्या यूज़ किया है? मैंने कोई फेस वॉश यूज़ नहीं किया, मैंने लिया है नीम सोप लिया है, 180 का 250 का आ जाता है, ठीक है, नीम सोप किसी भी स्टोर से आप लोग ले लो। मैंने वो यूज़ किया अपनी स्किन पर, मेरी स्किन उसी से ठीक हो गई है। मैं और पंगे भी ले सकती थी, बट नहीं, मुझे एक चीज़ का आइडिया है कि इससे मेरी स्किन बेहतर हो सकती है, क्योंकि स्किन बहुत ज़्यादा इतनी नहीं है, ज़िद्दी नहीं है मेरी। तो वो जो है ना उससे मेरी स्किन काफ़ी हद तक ठीक हो गई। मैं आपको उसका वो दिखाती भी हूँ, ठीक है। और बस ना आजकल मैं सोच रही हूँ कि अच्छी अच्छी सी ईद लुक्स भी क्रिएट करते हैं, और उसके लिए फिर देखते हैं। ईद लुक्स के लिए सबसे पहले तो जोड़े इकट्ठे करते हैं ना। एक जोड़े पे तो मेरी नज़र है किसी के, वो वाला सबसे पहले पहनते अच्छी अच्छी से जो है ना ड्रेसेस सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। ईद लुक्स में क्या होना चाहिए इस दफ़ा, ईद लुक्स में क्या होना चाहिए, मेरे ख्याल से हेयर स्टाइलिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद मेकअप भी अच्छा होना चाहिए, डिफरेंट, जिसने शिमरी करना है, ग्लॉसी करना है, मैट करना है, सबकी भाई अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं। तो ये जो है ना आप लोगों ने मेरे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इस तरह का मेकअप लुक क्रिएट करें। मैं वो करूँगी, मुझे कंटेंट मिल जाएगा, मैं करूँगी, मैं ज़रूर करूँगी। और चलें अब, काफ़ी सोचने के बाद मैंने यही फ़ैसला किया कि मैं चुप करके सैलून चली जाऊँ और अपने जो है ना रूट्स टचअप करवाऊँ, अपना हेयर का वर्क एटलीस्ट करवा लूँ। सोचा तो मैंने ये था कि मैं साथ फेशियल और पेडी सेशन भी ले लूँगी, बट जो है ना मैंने कहा चलो देखते हैं जितना काम हो सके। सबसे पहले मैंने अपना रूट्स टचअप करवाया है। मैंने तकरीबन 2 माह बाद करवा रही हूँ अपना रूट्स टचअप, और टोनिंग अपने हेयर की करवाई है। और मैंने यही अंदाज़ा लगाया, पहले मैंने सोचा मैं बोटॉक्स करवा लेती हूँ तो ईद के करीब डाई ले लूँगी रूट्स टच अपना। फिर मैंने कहा 10 दिन तो रह गए हैं,
करवा लेती हूँ, फिर टाइम मिले ना मिले। तो यहाँ पर जो है ना मेरे अब एप्लीकेशन हो रही थी हेयर की, मैं करवा यार हेयर कट जो है ना एटलीस्ट ट्रीटमेंट तो आपको लाज़मी करवाना चाहिए। और बस इसी तरह से ना जो है सारी गपशप चल रही थी, और मेरे आईब्रोज़ कभी इतने नहीं बढ़े थे, और मैंने अब ये था कि मैं अपने आईब्रोज़ भी करवा लूँगी। अभी मुझे वेट करना था, इसको मैंने ऑलमोस्ट 35 to 40 मिनट्स रखना था। मैंने कहा चलो मेरा जब तक एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई है, मैं जो है ना अपनी वैक्सिंग भी करवा लूँ। बट मैं वहाँ बैठी थी कि केराटिन भी हो रही थी सैलून में, काम अब स्टार्ट हो चुका है सैलून में माशाल्लाह से। और रमज़ान के बाद के भी बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे हैं टाइमिंग्स, भाई रमज़ान के बाद भी सैलून 9-10 बजे तक ओपन ही है। और मेरी जो है ना हेयर की भी आर्म की भी ग्रोथ हुई थी। स्मीन मुझे कही थी ईद पे करवाती, 10 डेज़ में फिर आ जाएंगे। भाई मुझे प्रॉब्लम ये है कि भाई कोई इफ्तारी होती है, कोई पार्टी होती है, इंसान को नीट क्लीन रहना चाहिए, तब की तब देखेंगे। अभी का टाइम जो है वो तो हमने अच्छे से गुजारना है ना। और यहाँ पर जो है ना मैंने कहा मुझे फेस पॉलिशर अप्लाई कर दें, तो वो मैं तब तक कर लूँ जितनी देर मेरा हेयर डाई लगा रहना है। मेरे जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह स्किन बहुत अच्छी हो गई है। मैंने देखा है भाई थोड़ा सा एक्नी फेस देखा है, बट मुझे इतनी वो टेंशन नहीं होती, मैंने वो भी अच्छी तरीके से ही गुजारा है। और यहाँ पर जो है ना मेरी स्किन पे पॉलिशर लग रहा था, पॉलिशर जो है ना मैंने ऑलमोस्ट 15 मिनट्स रखा है। बहुत सॉफ्ट सा पॉलिशर अप्लाई करवाती हूँ। अच्छा इसी से इतना अच्छा ग्लो आ जाता है। मैंने कहा चलो फेशियल हो ना हो पॉलिशर तो लगे ना। तो थोड़ी सी स्किन रेडनेस हो जाती है कि नॉर्मल है, ये हो जाती है, इसका कोई बड़ा मसला नहीं है। मेरी अब तक नॉर्मल भी हो गई है स्किन, और ग्लो तो इतना ज़बरदस्त आ जाता है ना ओनली पॉलिशर से। बाकी चीज़ें तो चलो बाद में है ना। मैंने फिर उसके बाद अपना हेड वॉश किया है। हेड जो है बिल्कुल हमने 100% ड्राई नहीं करने थे बाल, क्योंकि लाइक 70% वेट पर ही हमने बोटॉक्स अप्लाई करवाना था। तो मैं बार बार देख रही थी मेरी स्किन माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छी लग रही थी, मुझे ईद की वाइब्स आ रही थी और ईद की एक्साइटमेंट भी बढ़ रही थी। भाई ईद एक्साइटमेंट होनी चाहिए। फुट पॉलिशर अप्लाई कर दिया था, पॉलिशर मैंने आज सारा अप्लाई करवा लिया है। और ये है कि मैं जो है ना कल परसों जाके अपना डायरेक्ट मसाज ले लूँगी, स्पा करवा लूँगी, पेडिमेनिसेशन, और साथ में जो है फेशियल भी करवा लूँगी। और यहाँ पे मेरी वैक्सिंग हुई थी, इतनी ज़बरदस्त वैक्सिंग हुई है ना, वाओ मज़ा आ गया, बहुत ही ज़बरदस्त। बस यार मॉस्किटोज़ आ जाते हैं कहीं ना कहीं से। और यहाँ पर जो है ना मामा मेरा बोटॉक्स अप्लाई कर रही हैं, ये भी जो है ना मुझे ये था जल्दी जल्दी काम करें और यहाँ से ना निकलते हैं। मैंने ड्रायर किए हेयर, और साथ जो है ना बच्ची ने, साथ मेरी हेल्पर ने जो है ना मेरे हेयर स्ट्रेट कर दिए। मुझे ना 100% स्ट्रेटनिंग का इतना रोला नहीं होता है, मुझे ये होता है बाल बस थोड़े बहुत वॉल्यूम में भी रहें और स्ट्रेट भी रहें। और जी यहाँ मेरा जो है ना कंप्लीट हो गया था बोटॉक्स, और हेयर डाई भी फ्रेश हो गया था, बहुत प्यारा हो गया था। कैसा लगा है आप लोगों को? मामा मुझे कहीं थी इफ्तारी करके अब जाना, मैंने कहा नहीं भाई आज मैंने घर जाना है, घर जाके इफ्तारी करूँगी। और घर में जी माशाल्लाह से डाइनिंग मेरे आते हुए ऑलमोस्ट मैं 15 मिनट्स बिफोर आई हूँ इफ्तारी से। और घर जो है ना कीमा गुर्दे और साथ पुलाव, वाह बहुत मज़े मज़े की डिशेस बनी हुई थी, दही बड़े बने हुए थे, ट्राइफल वगैरह। आज हमारे घर में एक ख़ास बंदे का बर्थडे भी था, उसलिए ना हमने इफ्तारी पे थोड़ा बहुत अहतमाम लाइक हमने कहा चलो ऐसे ही सही, अभी रमज़ान में ऐसे ही कर सकते हैं। दाल भी बनाई हुई थी, दाल तो भाई ज़रूरी एक चीज़ है, मुझे लगता है बस इसी तरह से ही चल रहा होता है। और मैं जो है ना फिर आराम सुकून से बैठ के मैंने अफ्तारी की, मुझे लिटरली बहुत भूख लगी हुई थी, और अपने बाल भी संवार रही थी। इसी तरह से जो है ना माशाल्लाह हर चीज़ बहुत अच्छी थी। मैंने अपनी फैमिली के साथ आके अफ्तारी की, और ये मेरा आज का व्लॉग था। कैसा लगा आप लोगों के लिए? आप लोगों के लिए ये पार्ट 1 है, ठीक है। मेरी आज सेल्फ़ केयर का इंशाल्लाह पार्ट 2 भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ नेक्स्ट अच्छे अच्छे से व्लॉग्स भी शेयर करूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। इंशाल्लाह आप लोगों से अगले व्लॉग में मुलाकात होती है।